आज मैं पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग थीफ मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि समुद्र के देवता पसेडन अर्थ आ जाता है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास आता है। फिर वो अपने बड़े भाई ज्यूस से मिलता है जो कि गॉड ऑफ थंडर है। तब ज्यूस उसे बोलता है कि उसका लाइटनिंग बोल्ट जो कि सबसे शक्तिशाली हथियार है वो चोरी हो गया है, पर ये कोई गॉड नहीं कर सकता क्योंकि एक गॉड दूसरे गॉड की शक्तियाँ चुरा नहीं सकता, ऐसा नियम है। ज्यूस को लगता है कि पसेडन के बेटे ने ये चोरी किया है, पर पसेडन के हिसाब से उसके बेटे को उसके बारे में और अपने खुद के असलियत के बारे में कुछ नहीं पता। ज्यूस बोलता है कि अगले 14 दिन के अंदर यानी कि समर सोल्स्टिस होने से पहले अगर उसे अपना लाइटनिंग बोल्ट नहीं मिलता है तो देवताओं के बीच में युद्ध होगा। ये बोलकर ज्यूस वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में पर्सी नामक एक 16 साल के लड़के को दिखाया जाता है। फिर जब वो पानी से बाहर आता है तब वो अपना बेस्ट फ्रेंड ग्रोवर से बात करता है। वो बोलता है कि उसे पानी के अंदर रहना बहुत अच्छा लगता है, वो सारा दिन ये कर सकता है। अगले सीन में पर्सी अपने बेस्ट फ्रेंड ग्रोवर के साथ स्कूल जाता है। क्लास में जब टीचर मिसेस डॉड्स उसे कुछ सवाल पूछता है तो वो उसका जवाब नहीं दे पाता क्योंकि पर्सी को डिसलेक्सिया एंड एडीएचडी का प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया एक तरह का डिसऑर्डर होता है जिससे कि चीज़ें पढ़ने में दिक्कत होती है। एडीएचडी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अटेंशन डिफिशियंसी हो जाता है और इंसान हाइपर एक्टिव होता है। फिर जब वो घर वापस आता है तब वो अपने माँ कैथरीन से अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है। उसकी माँ बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी वह पर्सी के स्टेप डैड जो को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता और बदतमीजी से पेश आता है। जब पर्सी अपने माँ से पूछता है कि वो उसे छोड़ क्यों नहीं देते, पर कैथरीन बोलती है कि उसके साथ रहने में ही उन दोनों का फ़ायदा है, पर ये बात पर्सी को समझ नहीं आएगा। फिर पर्सी अपने स्कूल ट्रिप पे जाता है। वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई देता है जहाँ पर कोई उसे बोलता है कि अब तैयार रहना क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। तभी पसेडन को पल भर के लिए दिखाया जाता है और फिर वो गायब हो जाता है। वहाँ पर लैटिन टीचर मिस्टर ब्रूनर ओलंपस के देवताओं के बारे में बताते हैं। ओलंपस के सबसे प्रमुख देवताएं हैं ज्यूस, पोसाइडन एंड हेडिस। ओलंपस के देवताएं धरती पर आए और वो इंसानों के साथ संबंध बनाए और उन इंसानों से जो बच्चे पैदा हुए वो आधे इंसान और आधे भगवान हैं। उन्हें डेमीगॉड कहा जाता है। मिसेस डॉड्स पर्सी पर काफ़ी देर से नज़र रख रहे थे। फिर वो पर्सी को अकेले एक कमरे में ले जाती है और फिर वो रूप बदल के एक क्रीचर में कन्वर्ट हो जाता है और वो पर्सी पर हमला कर देती है। वो पर्सी से लाइटनिंग बोल्ट मांगती है। फ्यूरी उसको उठा लेती है और उसको मारने ही जा रही होती है। वहाँ पर लैटिन टीचर मिस्टर ब्रूनर आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। पर्सी इस घटना से बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया है। मिस्टर ब्रूनर बोलते हैं कि ये क्रीचर फ्यूरी है और ये जहन्नुम का देवता हैरिस के लिए काम करती है। पर्सी बोलता है कि वो उससे लाइटनिंग बोल्ट मांग रही थी। उनका टीचर ग्रोवर को बोलता है कि पर्सी और उसकी मॉम को लेकर हाफ ब्लड कैंपस में चले जाओ, यहाँ पर उसकी जान को खतरा है। फिर मिस्टर ब्रूनर पर्सी को एक पेन देते हैं जो कि एक पावरफुल वेपन होता है। फिर वो दोनों पर्सी के घर जाते हैं जहाँ पर पर्सी के साथ उसके स्टेप डैड जो का झगड़ा हो जाता है। तब ग्रोवर पर्सी का हेल्प करता है और उन दोनों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में कैथरीन पर्सी को उसके डैड के बारे में बता रही थी कि तभी उन लोगों का कार एक्सीडेंट हो जाता है। उन पर माइनोटूर अटैक करता है जो कि हैरिस का गुलाम है। वो लोग किसी तरह से बच जाते हैं और कैंप पर पहुंच जाते हैं, पर कैथरीन इंसान होती है तो वो उस कैंपस में घुस नहीं पाती। माइनोटूर तभी कैथरीन को पकड़ लेता है और एकदम से उसे गायब कर देता है। वो लगता है कि माइनोटूर ने उसकी मॉम को मार दिया और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही वो उस पेन को दबाता है वो एक तलवार में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी मदद से वो माइनोटूर को मार देता है। पर्सी खुद भी काफ़ी घायल हो चुका था और वो बेहोश हो जाता है। 3 दिन बाद जब पर्सी को होश आता है तब ग्रोवर बोलता है कि वो सेटर है, यानी कि आधा इंसान और आधा गोट। ग्रोवर उसका प्रोटेक्टर है। पर्सी को पता चलता है कि ये कैंप डेमीगॉड्स के लिए है, यानी कि आधा इंसान और आधा भगवान। उस कैंप में सभी डेमीगॉड्स को ट्रेन किया जाता है। पर्सी को पता चलता है कि वो पसेडन का बेटा है और ये सब जानकर वो शॉक रह जाता है। फिर पर्सी वहाँ पर एनाबेथ से मिलती है जो कि युद्ध की देवी अथेना की बेटी है। फिर ग्रोवर उसे सेंटोर्स दिखाता है जो कि आधे इंसान और आधे घोड़े होते हैं। उनमें से एक प्रोफेसर ब्रूनर भी है। प्रोफेसर ब्रूनर पर्सी से मिलते हैं। वो बोलते हैं कि वहाँ पर सभी उन्हें कायरॉन बुलाते हैं।
स्कूल में वो पर्सी पर नजर रख रहे थे। फिर कायरॉन पर्सी को उसके घर लेकर जाते हैं जो कि पोसाइडन ने उसके लिए बनाया था। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उसे रक्षा करने के लिए जो को झेल रहा था ताकि किसी को पर्सी के डेमीगॉड होने के बारे में पता नहीं चले। कायरॉन बोलता है कि उस पर लाइटनिंग बोल्ट चुराने का आरोप है और पर्सी इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कायरॉन बोलता है कि वो उसे ओलंपस में ज्यूस के पास ले जाकर ये समझाना चाहता है कि उसने चोरी नहीं की, पर इस कैंप के बाहर उसकी जान को खतरा है, इसीलिए उसे ट्रेनिंग करना होगा। कैंपस में उसे ल्यूक मिलता है जो कि हर्मेस का बेटा है। कैंप में तलवारबाजी का खेल होता है जहाँ पर ल्यूक और पर्सी एक ही टीम में थे। वहाँ पर एनाबेथ जो कि ऑपोजिट टीम की थी उसके साथ पर्सी का फाइट होता है जहाँ पर पर्सी बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी पर्सी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे पानी की तरफ जाने के लिए बोलता है। जैसे ही पर्सी पानी में अपना हाथ डालता है उसका घाव अपने आप भरना शुरू हो जाता है और वो पहले से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और इस बार वो एनाबेथ को हरा देता है और उसका टीम इस फाइट को जीत जाता है। रात को एनाबेथ और पर्सी के बीच में बात होती है जहाँ पर वो बोलती है कि उनके पेरेंट्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तभी वहाँ आग में से हैरिस निकलता है और वो हमला करने लगता है। वो पर्सी को बोलता है कि उसकी मॉम जिंदा है, उसे सिर्फ अगवा किया गया है। अगर पर्सी उसे लाइटनिंग बोल्ट दे देता है तो वो उसकी मॉम को छोड़ देगा। पर्सी अपने मॉम को छुड़ाने के लिए जहन्नुम जाना चाहता है, पर कायरॉन बोलता है कि एक बार ज्यूस मान जाए कि उसने ये चोरी नहीं की, फिर वो लोग उसकी मॉम को छुड़ा लेंगे। रात को पर्सी अकेले कैंप से जा रहा था अपने माँ को छुड़ाने के लिए, पर ग्रोवर और एनाबेथ भी उसके साथ चलते हैं। वो तीनों ल्यूक के पास जाते हैं क्योंकि उसके पिता दोनों दुनिया में आने जाने का रास्ता जानते हैं। वो तीनों ल्यूक से अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता पूछते हैं। ल्यूक एक फ्लाइंग शू देता है जो कि उसके पिता का है। इसके अलावा ल्यूक एक नक्शा देता है जिससे कि परसेफोन की मोतियां पाया जा सके। परसेफोन हैरिस की वाइफ है। परसेफोन की परमिशन से इन मोती की मदद से वो लोग अंडरवर्ल्ड से निकल सकते हैं। ल्यूक उन्हें अपना ढाल देता है उनकी सेफ्टी के लिए। इस मैप पे 3 मोतियों का लोकेशन था और वो लोग पहली मोती को खोजने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग पहली जगह पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें सोने के सिक्के मिलते हैं जो वो रख लेते हैं। वो तीनों अलग होके मोतियाँ ढूंढने लगते हैं। उस जगह पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ मिलती है। ग्रोवर को समझ आता है कि वो लोग मेडुसा के घर में हैं। फिर को एक औरत मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो औरत उससे मदद मांगती है। मेडुसा उनके सामने आ जाती है और वो दोनों अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही वो औरत अपनी आंखें खोलती है, मेडुसा को देखते ही वो पत्थर में बदल जाती है। दूसरी तरफ ग्रोवर पर्सी को मेडुसा के बारे में बताता है तो वो दोनों एनाबेथ को बचाने के लिए जाते हैं। वो लोग मेडुसा के ध्यान भटकाकर एनाबेथ को बचा लेते हैं। तीनों मिलकर मेडुसा को हरा देता है। पर्सी उसका सर काट देता है। मेडुसा के सर को ढककर अपने साथ लेते हैं। मेडुसा के हाथ से उन्हें पहला ग्रीन मोती मिलता है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रात गुजारने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। पर्सी स्विमिंग पूल में पानी के अंदर अपनी मॉम के बारे में सोच रहा होता है, तभी एनाबेथ आती है वहाँ पर। पर्सी पानी से निकलता है और एनाबेथ के हाथ में चोट देखता है। पर्सी अपने शक्ति से एनाबेथ के घाव को भर देता है। पर्सी के पूछने पर एनाबेथ बोलती है कि उसने अपनी माँ से कभी नहीं मिली, पर ज़रूरत के वक्त पर उसे उसकी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है। पर्सी को रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ उसके साथ भी होता है। एनाबेथ बोलती है कि ज्यूस ने ऐसा नियम बनाया है कि देवताएं अपनी धरती पुत्रों से नहीं मिल सकते हैं। तभी ग्रोवर उन दोनों को बुलाता है और टीवी दिखाता है जहाँ पर पर्सी और उसकी मॉम की मिसिंग न्यूज़ दिखाया जा रहा था। अगले दिन दूसरी मोती के खोज में वो लोग पार्थेनॉन पहुँचते हैं। वहाँ पर देवी एथेना की क्राउन में उन्हें दूसरी मोती मिलती है। वो लोग रात को मोती लेने जाते हैं पर वहाँ पर गार्ड्स मिलते हैं। एनाबेथ सभी को 30 मिनट्स के लिए बेहोश कर देती है। पर्सी ल्यूक के दिए हुए शूज को पहनकर मूर्ति के ऊपर पहुँचता है और वहाँ से मोती ले लेता है। तभी वो गर्ड्स वापस आ जाते हैं और वो लाइटनिंग बोल्ट मांगते हैं। देखते ही देखते एक 4 सर वाला भयानक ड्रैगन टाइप कीचड़ में बदल जाते हैं। पर्सी जैसे तैसे उन सभी सर को काट देता है पर उसके सर दुगने हो जाते हैं और वो फिर से जिंदा हो जाता है। पर्सी अपने शक्ति से पानी का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को रोकता है और वो मोती ले लेता है। ग्रोवर मेडुसा के सर को यूज कर उस ड्रैगन को पत्थर में बदल देता है। फिर आखिरी मोती के खोज में वो लोग लास वेगस जाते हैं। वो लोग लोटस होटल एंड कैसीनो में मोती ढूंढने लगते हैं। वहाँ की वेट्रेस उन्हें सिग्नेचर डिश ट्राई करने को बोलती है। वो फ्री था तो वो तीनों खा लेते हैं। वो लोटस खाने के बाद उन तीनों को अजीब सा फील होता है और वो अपने मिशन को भूलने लगते हैं। वो तीनों वहाँ पर 5 दिन तक स्पेंड करते हैं।
जब फिर से फ्लावर खाने जाता है तभी उसको एक वॉइस सुनाई देता है जो उसे फ्लावर खाने को मना करता है और वो बोलता है कि एक फ्लावर खाने से उनके सेंसेस काम नहीं करेंगे और वो वहाँ पर बंदी होकर रह जाएंगे। पर्सी और नहीं खाता है और वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो लोटस जो भी खाता है वो बाहरी दुनिया से आइसोलेट हो जाता है। फिर वो एनाबेथ और ग्रोवर को होश में लाता है। वहाँ की सिक्योरिटी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो तीनों उनसे लड़ते हैं और मोती लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनके पास सिर्फ एक दिन बचा था युद्ध को रोकने के लिए। वो लोग हॉलीवुड जाते हैं जहाँ पर उन्हें अंडरवर्ल्ड जाने का रास्ता मिलता है। इस रास्ते से अंदर जाने के बाद उन्हें एक आदमी मिलता है जो सिर्फ मरे हुए लोगों को हैरिस के पास ले जाता है। पर्सी उसे सोने के सिक्के देते हैं जिससे कि वो आदमी उन तीनों को जहन्नुम में ले जाने के लिए राजी हो जाता है। तो जहन्नुम में जाते हैं जहाँ पर आग के बीच में एक महल में वो तीनों पहुँचते हैं। वहाँ उन तीनों को परसेफॉन मिलती है जो कि उनको हैरिस के पास ले जाती है। हैरिस के ऊपर श्राप है इसीलिए वो जहन्नुम में रहता है। वो लाइटनिंग बोल्ट पाकर ज्यूस और पोसेइडन को युद्ध में हराना चाहता है ताकि वो ओलंपस में राज कर सके। इसीलिए हैरिस पर्सी के साथ समझौता करना चाहता है कि वो कैथरीन को छोड़ देगा पर इसके बदले उसे लाइटनिंग बोल्ट चाहिए। पर्सी बोलता है कि उसके पास लाइटनिंग बोल्ट नहीं है। हैरिस को गुस्सा आता है और वो एक राउंड शेप के केज को तोड़ देता है जिससे कि कैथरीन प्रकट होती है। पर्सी के हाथ से अपना ढाल छूट जाता है और वो अपने माँ के पास चला जाता है। तभी हैरिस उस ढाल के अंदर बोल्ट को नोटिस कर लेता है और उसे ले लेता है। एनाबेथ, पर्सी और ग्रोवर को पता चल जाता है कि ये चोरी लूक ने किया है। हैरिस उनके बातों पे विश्वास नहीं करता और उन सभी को आत्माओं के हवाले करने ही वाला था कि तभी परसेफॉन हैरिस के हाथ से बोल्ट छीन लेती है और वो हैरिस को करंट का झटका देती है। उन सभी को बचा लेती है। परसेफॉन बोलती है कि अब हैरिस को कुछ भी याद नहीं रहेगा। परसेफॉन वो बोल्ट वापस कर देती है और उन्हें यहाँ से जाने की परमिशन देती है। पर सिर्फ तीनों मोतियाँ परसेफॉन को देती है पर वो बोलती है कि ये सिर्फ 3 मोतियाँ है तो सिर्फ 3 लोग वापस जा सकते हैं। इसका मतलब एक इंसान को वहीं पर रुकना होगा। तो ग्रोवर वहाँ पे रुक जाता है। वो तीनों मोती के ऊपर पाँव रखते हैं और उसे क्रश करते ही वो सोचता है कि कहाँ जाना है। फिर वो तीनों एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुँच जाते हैं और वहाँ से उन्हें ओलंपस जाने का रास्ता मिलता है। पर रास्ते में ल्यूक आ जाता है। ल्यूक चाहता था कि ये बोल्ट हैरिस को मिले ताकि युद्ध में ओलंपस बर्बाद हो जाए। ल्यूक उन तीनों पर अटैक करता है और वो बोल्ट छीन लेता है। ल्यूक बोलता है कि वो सारा पावर अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। फिर पर्सी और ल्यूक के बीच में ज़बरदस्त फाइट होता है। तभी पर्सी पानी की मदद से ल्यूक को हरा देता है और वो बोल्ट ले लेता है। फिर वो लिफ्ट के मदद से ओलंपस पहुंच जाते हैं। कैथरीन गेट पर ही रुक जाती है क्योंकि वो इंसान होती है तो वो आगे नहीं जा पाती। राह बचते ही पर्सी और एनाबेथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो ज्यूस को वो बोल्ट वापस कर देते हैं। पर्सी बोलता है कि ये चोरी ल्यूक ने किया था और उसका मोटिव भी सबको बताता है। एनाबेथ अपनी माँ एथेना से मिलती है और वो बोलती है कि उसे एनाबेथ पर गर्व है। पर्सी अपने दोस्त ग्रोवर को जहन्नुम से वापस लाने की मांग करता है तो ज्यूस राजी हो जाता है। ज्यूस उस मीटिंग को ख़त्म कर देता है और पोसेइडन एक आखिरी बार अपने बेटे से बात करना चाहता था तो ज्यूस सिर्फ इस बार के लिए मान जाता है। पोसेइडन माफ़ी मांगता है पर्सी से और बोलता है कि वो उसका पिता नहीं बन पाया पर वो हर वक्त उसके साथ था। जब पोसेइडन अपने फैमिली के साथ रहने लगा तब वो अपने गॉड होने के दायित्वों को ठीक से निभा नहीं पाता था और इसीलिए ज्यूस ने ये नियम बनाया कि कोई भी देवता अपनी धरती पुत्रों से कभी नहीं मिलेंगे। भले ही पर्सी उसे देख नहीं पाता हो पर पोसेइडन हमेशा उसे देख पाता है और उसे हमेशा गाइड करता है। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पर्सी वापस से कैंपस ज्वाइन करता है और उसकी मॉम जो को छोड़ चुका है। ग्रोवर भी वापस आ चुका है और पर्सी कायरॉन का फेवरेट स्टूडेंट बन चुका है। वो दोनों एनाबेथ के पास जाते हैं जहाँ पर एनाबेथ पर्सी को वेलकम करती है और वो दोनों स्वॉर्ड फाइट करने लग जाते हैं। इसमें दिखाया जाता है कि कैथरीन जो को उसका सामान लेके घर से चले जाने को बोलती है। जो इस बात से गुस्सा हो जाता है और वो शराब पीने के लिए फ्रिज खोलने जाता है। उस फ्रिज में ताला लगा हुआ था और उसे खोलने से मना किया गया था और वो ताला तोड़ देता है और जैसे ही वो फ्रिज को खोलता है मेडुसा की आंखें देखकर वो पत्थर बन जाता है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यही है पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग बोल्ट की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी।